दोस्तों, महारथी कर्ण महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जिनकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी करते थे, जिन्हें काबू करना सिर्फ श्री कृष्ण के बस की बात थी। लेकिन दानवीर कर्ण की कुछ ऐसी गलतियां जिसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और इन गलतियों के बारे में खुद भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी को बताया। जब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, तुम्ही ने सभी कौरव पक्ष के योद्धाओं को छल से मरवाया है, तुम्हारे कारण ही कर्ण जैसा महारथी मारा गया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी को कुछ ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी पांडव तथा गांधारी आश्चर्यचकित रह गए। आइए जानते हैं महारथी कर्ण की वो 4 गलतियां और श्री कृष्ण ने गांधारी को क्या रहस्य बताया। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा दानवीर कर्ण, जिसे मारने के लिए अर्जुन को छल करना पड़ा, और उससे पहले अर्जुन के पिता ने छल से उनके कवच कुंडल प्राप्त किए थे ताकि अर्जुन इस युद्ध में विजयी हो सके। महाभारत से पहले कर्ण ने कुंती को ये वचन दिया था कि मैं आपके 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ अर्जुन से युद्ध करूंगा। महारथी कर्ण की ये सबसे बड़ी गलती थी, और जब इंद्रदेव ने कर्ण के कवच कुंडल छल से हासिल किए तो उन्हें अपना महाशक्तिशाली बाष्पी अस्त्र दिया था, जिसका प्रयोग वे किसी भी योद्धा पर करते उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन युद्ध के दौरान जब घटोत्कच युद्ध करने आया तब वे बड़ी संख्या में कौरव सेना का संहार करने लगा। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने उस अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई। यदि कर्ण अपने उस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करते तो शायद वे आसानी से अर्जुन को मार सकते थे। तीसरी गलती कर्ण की ये थी कि उन्होंने भगवान परशुराम से छल से शिक्षा प्राप्त की, और भगवान परशुराम ने उन्हें श्राप दे दिया। यदि भगवान परशुराम ने उन्हें श्राप न दिया होता तो युद्ध के दौरान जब उनके रथ का पहिया फंसा था तो वे आसानी से अपने भार्गव अस्त्र का आह्वान कर सकते थे, और अर्जुन उनके इस अस्त्र को कभी नहीं काट पाते। कर्ण की चौथी और सबसे बड़ी गलती, दोस्तों, कर्ण हमेशा अर्जुन से द्वेष किया करते थे। वे अपने आप को अर्जुन से हमेशा श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते थे। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया फंस जाता है और अर्जुन कर्ण का वध करने वाले होते हैं। तब कर्ण कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, क्या मेरे सामर्थ्य का यही परिचय है? तब कृष्ण बताते हैं कि तुम अर्जुन से श्रेष्ठ योद्धा हो, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए अर्जुन को छल करना पड़ रहा है। महारथी कर्ण की मृत्यु के बाद जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हस्तिनापुर आए तब उन्हें देखकर गांधारी रोने लगी, और उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम्ही ने सभी कौरवों को छल से मरवाया है। और गांधारी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई। तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी विनाश हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने गांधारी को कुछ ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी पांडव तथा गांधारी हैरान रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, हे माता, युद्ध के दौरान सिर्फ आपके पुत्रों की नहीं, उनमें एक कुंती का भी पुत्र था, एक पांडव का भी ज्येष्ठ भ्राता था। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि महारथी कर्ण अर्जुन तथा सभी पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, जिसे सुनकर गांधारी हैरान रह गयी। तो दोस्तों, आज की यह खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।